Today on our show, we have a very special guest joining us from the Kashmir Valley. She is the daughter of the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti. She's Iltija Mufti. Iltija, thank you for taking out time and speaking to the print. You announced, not really in those many words, you have announced your entry into politics, but you have put out a video last week saying that I will now talk to the people of Kashmir and understand what they want. Uska आपने नाम लिखा है आपकी बात इल्तिजा के साथ। तनुश्री, द आइडिया रियली वॉज, जब से मैंने वीडियो किया है सबको लगा है कि आप पॉलिटिक्स में आपकी फॉर्मल एंट्री मार्क करता है। ऐसा नहीं है। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मुझे जो दिल में आता है मैं वो वही बोलूँगी, तो मैं आपसे कोई अटेम्प्ट नहीं करूँगी छुपाने का। आप खुद यहाँ पे 2-3 दिन से हैं, आप देख रही हैं यहाँ पे कितना खामोशी का एक माहौल है, खौफ का माहौल है। लोग इतना कतराते हैं बात करने से। यहाँ के जो सियासतदान हैं उनको देखा गया कि कैसे PSA उन पे थोपा गया। सो यहाँ पे इतना डर का माहौल है। आई फेल्ट कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए बात करने का, बिकॉज मैंने 3 साल पहले भी इंटरव्यूज़ किए थे जब यहाँ बिल्कुल साइलेंस था। एंड आई थिंक कश्मीर में अभी लोगों को दे फील सो डिसइल्यूजन। आई वांट टू गिव देम सम होप। मैं उनको आशा की एक किरण देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो भी इश्यूज हो रहे हैं, मुझे लगा बात करने से जब आपकी आवाज़ मजबूत होती है, अभी द ओनली थिंग वी हैव इज़ आवाज़, आवर वॉइस इज़ द बिगेस्ट वेपन वी हैव। सो आई वांटेड टू यूज़ दैट। मैंने आगे पॉलिटिक्स वगैरह का बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे लगा मैं अपनी आवाज़ आगे रेज करने से बाकी लोगों को भी थोड़ा सा यू सपोर्ट देम, they feel emboldened. August 2019 revocation of Article 370 has changed everything. So what would you take to the people this time? What would you have like in your plan? मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, NC टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमी, PDP का गोल है सेल्फ रूल की आप बॉर्डर्स को सॉफ्ट बॉर्डर्स करें, यू मेक बॉर्डर्स इररेलेवेंट। दैट स्टिल स्टैंड्स नाउ। इनने गोल पोस्ट अप शिफ्ट किए होंगे ये सोचते हुए कि हमारा सेंटिमेंट बदलेगा। कश्मीरीज का सेंटिमेंट नहीं बदला है। जो डिसइल्यूजनमेंट यहाँ 80s में थी, इतने सालों से रही है, वो अभी भी बरकरार है। जो एलियनेशन लोगों को लगती है वो अभी भी महसूस करते हैं। यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है जो आप नहीं छुपा सकते हैं। आप नॉर्मल सी का ड्रामा करें जितना आपको करना है। यू कैन कीप चेस्ट थम्पिंग, बीटिंग योर चेस्ट, नथिंग हियर इज़ नॉर्मल। एंड जो लोग यहाँ डिसइल्यूजनमेंट 2019 से पहले फील करते थे, मैं कहती हूँ कि उससे 10 गुना ज़्यादा अब हो गया है सिचुएशन। ग्राउंड पे आपने खुद देखा है, टूरिज्म आने से, टूरिस्ट आने से यहाँ डजंट मीन एवरीथिंग हियर इज़ नॉर्मल। जो यहाँ एक सेंटिमेंट इतने डेकेड से ब्रू हो रहा है, रिजेंटमेंट है, एलियनेशन है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अभी भी वहीं पे है। कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। यस, दिल्ली थॉट कि हम इनको डाउनग्रेड करेंगे, हम स्टेट को डिसमेंबर करेंगे, हिस्से करेंगे, पार्टीशन करेंगे, यूटी बनाएंगे, इनको अपने खुदा ना खास्ता कदमों पे लाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। जो लोगों की फीलिंग्स 3 साल पहले थी वो अभी भी हैं। एंड आप जब सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी भी स्टेट की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, दे अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ देयर पीपल। For PDP, we understand the pulse of the people that they don't believe, in having borders. We feel कि अगर आप soft borders रखेंगे तो उससे क्या होगा, एक movement होगा लोगों का from that Kashmir to this Kashmir, आपका trade route establish होगा। So that is our vision. But हमारा वो remit नहीं है। As a political party, आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा election लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। ये जो decisions हैं ये central government ले सकती है। But I think कि उनको लगा कि ये करके हम भूल जाएंगे, हम सेल्फ रूल भूल जाएंगे, हम शायद ऑटोनॉमी भूल जाएंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं भूला है। ये यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, आप ये करने से वो सेंटिमेंट इरेज नहीं कर सकते। लोगों को जेल में डाल दीजिए। यहाँ के जेलों में अब जगह नहीं है, सेंट्रल जेल भर भर के है। यहाँ पे हो, जम्मू में हो, बाहर अब लोगों को भेजा जाता है जब उन पे PSA स्टोन पेल्टिंग वगैरह के लिए। सो यू कांट change a sentiment. You can come up with a better idea. They are obviously bankrupt of any ideas, but you can't change the sentiment of a common Kashmiri. आप यहाँ आई हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगी। यहाँ झंडे लगाए जाते हैं। जब भी यहाँ कोई डिप्लोमैट फॉरेन डेलीगेशन आती है, मुझे हंसी आती है। आपको पता है, मुझे पता है मैं किस खानदान से हूँ, आपको पता है आपके मदर फादर कौन है। पेट्रियोटिज्म इज अ सेंस ऑफ प्राइड। आपको झंडे लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर हैं, मैं इस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, इस फैमिली की हूँ। पेट्रियोटिज्म इज समथिंग जो आपको खुद सीना तान के आप कहते हैं। द जोक इज ऑन यू। आपको अगर लगता है कि आपने यहाँ पे इन एनी वे इंडिया के लिए प्यार आपने बढ़ाया, यहाँ लोगों को ज्यादा पेट्रियोटिज्म हुआ है, जिस तरीके से आप मुस्लिम्स को लिंच कर रहे हैं, सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कर रहे हैं, जो आपका डिस्टेंस है, जो प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा था, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, व्हाटएवर रेटरिक,
वो दूरी बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई है। I'm just going to pick up a line which you right now said that anti-India sentiment is Yeah. still there, remains to be there in the Yeah. Kashmir Valley. Yeah. How are you going to make sure or ensure that it's not there, or are you going to are you okay with the fact that there is an anti-India sentiment? Because Iltija, Yeah. it's very good to criticize the government, and it's very easy also. Yeah. How are you going to bring any change? यू नो समथिंग तनुश्री, आप मुझे खुद बताइए, एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट है जम्मू कश्मीर, 4 साल हो गए यहाँ पे गवर्नर रूल आप बार बार बढ़ाते रहें। इन अ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट आपने मिडिल ग्राउंड जो था, आप मुझसे पूछ रही हैं हम क्या करें, मैं क्रिटिसाइज क्यों कर रही हूँ गवर्नमेंट को? क्योंकि इन अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन यू कैन नॉट अंडरमाइन डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट अंडरमाइन द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन हियर। यहाँ लोगों को क्या आज़ादी है? सरकार यहाँ पे खुद लोगों को अपनी इलेक्ट करके लानी चाहिए। आप इलेक्शन नहीं करते हैं, ऐसे ही आपने पूरा सस्पेंडेड मोड में रखा है। यहाँ कौन सरकार चला रहे हैं? एलजी साहब चला रहे हैं। सरकार चलाने से ज़्यादा मतलब जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो यहाँ ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका पर्सनल क्या हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, कम से कम आपकी कोई जिम्मेवारी होती है। आप जाके एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे जाके वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। यू आर ब्रेजनली इग्नोरिंग द रूल्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट है तो हम खुश होते हैं, हमें क्या खुशी मिलेगी? You know, we want to bridge the gap between the people of this state and the country, but you can't blame them. जो यहाँ मिडिल ग्राउंड था, तनुश्री, मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ, मेरी तरह मेरी तरबियत दिल्ली में हुई है, मुझे अब वहाँ पे रहना कंफर्टेबल नहीं लगता है। जब मैं वहाँ टैक्सी लेती हूँ मुझे लगता है खुदा ना खास्ता इनको पता चलेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मेरा क्या हाल होगा। तो ये जो यहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट हुआ है, वो तो आपने खुद कश्मीर के लोगों को you've made them like that ना। आपने इन अ वे पाकिस्तान की एंट्री खुद आप यहाँ पे कर रहे हैं। आप इतना फासला बढ़ा रहे हैं अपने और लोगों के बीच में, और आप मेन स्ट्रीम पार्टीज को भूल जाइए। आपने उनको विलिफाई किया, मुफ्ती अब्दुल्ला वो रट्टा लगा के रखा 4 साल से, पूरा टेप रिकॉर्ड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। व्हाट अबाउट द पीपल? आप एंगेज करना चाहते हैं लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ तो आपको नफरत है ही, वो हमें दैट्स नो रॉकेट साइंस। आप खुद यहाँ कश्मीरी पंडित से कल मिली, जो रजनी बालाजी थी, शी वॉजंट इवन अ कश्मीरी पंडित बट शी वॉज अ डोगरा, बेचारी शी लॉस्ट हर लाइफ। 1.5 साल से वो कह रही थी मुझे आप ट्रांसफर करिए। आपको ना डोगरा, ना मुसलमान, ना पंडित, आपको किसी की भी फिक्र नहीं है, बीजेपी को किसी की भी फिक्र नहीं है। एवरीबडी इज डिस्पोजेबल फॉर देम एंड एवरीबडी इज फॉर्डर फॉर देम। जब आपको वोट्स चाहिए होते तो आप पंडित्स का वो स्टार्ट करते हैं टेप रिकॉर्ड, बट यू डोंट केयर अबाउट एनीवन एंड वी फील बैड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आप अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते हैं। आप अगर मैं कहूँ यहाँ सब चंगा सी, तो मुझे सिक्योरिटी का बंदोबस्त, मुझे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर पूरा अलाउ किया जाएगा। बट अगर मैं सच बोलूंगी, हमारी गवर्नमेंट को सच से एक एलर्जी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सच बोलें आप पे एफआईआर डाली जाएगी। मेरी मदर सच बोले, उनको 1.5 साल के लिए जेल में रखा, पीएसए लगाया। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्यों ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाइपर की आप खुश हो रहे हैं, नहीं कोई खुश नहीं है यहाँ पे। बट वाई इज देयर सच अ deep-rooted resentment, anxiety, hatred for India? You need to understand that. And I'm again going to ask this question: how do you ensure normalcy in Kashmir? What according to you is the solution to fix this problem? You know, Tanushree, if the central government is not being able to do it, how do you plan to do it? I mean, look, whatever happened in 2019 वो खुद आसमान से तो नहीं आया ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हराकिरी यहाँ पे हुई, डेस्ट्रिकेशन जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की, इमारतें आप तोड़ते हैं, आप मॉस तोड़ना चाहते हैं, आप असली चीज़ क्या तोड़ रहे हैं? आप इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। पहले यू आर डिसमेंटलिंग द वैल्यूज, द सेक्युलर, द फाउंडेशनल वैल्यूज दैट दिस कंट्री वाज फॉर्म्ड ऑन, यू नो, फाउंडेड ऑन। सो if they want to change things here genuinely, first of all they have to revoke this decision because this decision was done in stealth. ये बिल्कुल इलीगल तरीके से किया गया था, पूरे स्टेट को जेल बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पावर आपने गवर्नर को दे दिया, उनने वो बिल साइन किया, उनका सिग्नेचर इलीगल, पूरा इलीगल है। आप पहले वो रिवोक करिए और फिर आप यहाँ के लोगों से बातचीत करिए, उनके साथ रीच आउट करिए। जब मैं लोग बोलती हूँ, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप आके पीडीपी से बात करें या एनसी से बात करें, दे रिप्रेजेंट पीपल, बट आप जेन्युइनली थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। आप देखिए यहाँ के गृह मंत्री कंट्री के क्या बोल रहे हैं पंडित्स को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रही है कि नौकरी पे जाओ,
अगर नौकरी पे नहीं गए तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। आप में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि इन बेचारों में, माइनॉरिटीज में यहाँ खौफ पैदा हो गया है, वो नहीं जाना चाहते। यू नो, बेचारी रजनी जी, उनके शी वॉज मैरिड, शी मस्ट हैव हैड किड्स, शी केप्ट पुटिंग इन एन एप्लीकेशन कि भाई मुझे लीव दे दो, मेरा ट्रांसफर कर दो। तो आप पहले थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। पूरा टाइम आप 24/7 365 डेज अ ईयर इलेक्शन मोड में होते हैं, आपको हर जगह इलेक्शन जीतना है। तो आपका जब वो गोल है ही नहीं, दे जेन्युइनली डोंट वांट पीस हियर, आई बिलीव दैट। They want to use Kashmir, they want to use the people of Kashmir as fodder, कि आप पूरी कंट्री को दिखाते हैं कि देखो हम कश्मीरीज को कितना पीस रहे हैं यहाँ पे, और उस पे जाके फिर आप वोट्स लेते हैं। So till they genuinely don't want to change things here, they don't want things to become normal here, they don't want people to have a sense of safety, security, dignity. इज्जत नहीं रही है यहाँ लोगों को, यू नो, लाइक हमारी सेंस ऑफ डिग्निटी चली गई है। आप खुद अभी यहाँ सड़क पे जाके अगर आप चलेंगी, आप देखेंगे कितनी सिविलियन गाड़ीज को, कितनी कश्मीरी लोगों की गाड़ियों को रोका जाता है, उनको फ्रिस्क किया जाता है, लड़कियों को फ्रिस्क किया जाता है। So, you know, you feel every day you're being violated. You're not being violated, God forbid, by an outsider, by your own country, who's supposed to uphold the rule of law, who are supposed to protect you, give you a sense of security, give you a sense of dignity, which is not there. And you think the Bharatiya Janata Party is doing it deliberately? Of course they're doing it deliberately. You have गवर्नमेंट जो एक ब्रूट मेजॉरिटी पे आई है, जिसका एक बहुत क्लियर डिविसिव एजेंडा है, मेजॉरिटेरियन एजेंडा है, जो हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू किसके खतरे में है? किसका खतरा है? 18-20 माइनॉरिटी से। आप इतना नफरत फैलाते हैं, इतना नफरत पनप रही है कंट्री में। पूरा दिन सुबह से शाम आप मीडिया से, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, इतने सारे चैनल्स हैं, कितना बकवास करते हैं, कितनी वाहियात बातें करते हैं। जैसे हॉस्पिटल आप जाते हैं, जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपको ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है। ये सरकार आईवी ड्रिप पूरे मुल्क में लोगों को लगाया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, मुसलमान ऐसे, मुसलमान कोविड फैलाते हैं, मुसलमान आपसे आपके जॉब्स छीन रहे हैं। सो बिल्कुल एक नफरत का माहौल बनाया गया है। खुदा ना खास्ता यहाँ जेनोसाइड होने को है, मेरा ये कहना है। So you said that your party wants to nullify or undo what happened on August 5. Okay, and currently, if we look at the status of PDP, it's at its lowest in the past, like since the beginning of PDP. At the same time, if we look at New Delhi, BJP governments as well as non-BJP governments have supported the revocation of Article 370. So how do you go about that? मुझे लगता है ये मास मिसकंडीशनिंग कर रहे हैं लोगों के बीच में एक fear. But do you agree that there is general acceptance to what happened on August 5 in India? You have to understand कि इनने एक स्टीरियोटाइप किया है कश्मीरी का, कि कश्मीरी नमक अपना मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, लेकिन कश्मीरीज को आप कितना भी दो, वो मुल्क के खिलाफ है, वो हमारे हो ही नहीं सकते। इसलिए इनको मजा चखाने की जरूरत है। मिलिटेंट्स हैं, ये पथराव करते हैं। आप खुद देखिए कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका राजस्थान वगैरह क्या हाल होता है, लिंच होके, खुदा ना खास्ता कभी कभी उनका इतना बुरा हाल होता है। सो देव क्रिएटेड दैट स्टीरियोटाइप। तो जब मुल्क में बात भी होती है, जो पॉलिटिशियंस साइड लेना भी चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यू मेक इट लुक लाइक कि 370 को एब्रोगेट करके हमने झंडा वहां लहराया, हमने एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अगर जो भी 370 के खिलाफ बात करता है, उनको ये एंटी नेशनल करार करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आपके जेब में, मीडिया आपके जेब में। तो जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो ये सक्सेसफुली सेट कर पाते हैं। तो जस्ट बिकॉज वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि वो नैरेटिव में कुछ भी सच्चाई है। इनने सारे लोगों को एक कंडीशन कर दिया कि कश्मीरीज देश का नमक खाते हैं, लेकिन आपके है ही नहीं। कितने डिसलॉयल हैं इनके पॉलिटिशियंस ऐसे, इनके बच्चे जो हैं ये यहाँ पे बस मिलिटेंसी है, ये पथराव करना चाहते हैं। देव क्रिएटेड दैट इम्प्रेशन। तो जब मैं कंट्री में कहीं जाती भी हूँ, मैं बात करने स्टार्ट भी करूँ, उनको जब पता चलता है कि मैं इस खानदान से हूँ, एनीथिंग देयर से, अरे आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद आया होगा, अब तो कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट हो रही है यहाँ? क्या तरक्की हो रही है? आप मुझे खुद बताइए। यहाँ ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ना डिग्निटी है। यहाँ क्या तरक्की हुई है 3 सालों में? आप मुझे खुद बताइए। अगर इनने लोगों को कन्विंस भी कर लिया, खुद आके यहाँ पे देखें, आपको क्या लगता है? गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, दे डोंट नो एवरीथिंग हियर इज रॉन्ग, इट्स लॉपसाइडेड। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंड अबाउट पीडीपी, आई मीन देखिए, पार्टी में बहुत बड़ा एग्जोडस हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एग्जोडस ऑर्केस्ट्रेट किया गया है।
लोगों पे प्रेशर डाला गया महबूबा जी की पार्टी में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, जब वो बंद थी, जब लोगों को बंद किया जाता था हमारी पार्टी में, कहा जाता था आपको बॉन्ड तो साइन करना ही करना है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप पीडीपी छोड़ेंगे हम आपको छोड़ देंगे। आप खुद देखिए, जो लोग पीडीपी में हैं उनसे उनकी सिक्योरिटी ली जाती है, जो पीडीपी में नहीं है, जो इनकी प्रॉक्सी पार्टीज में है, उनका पूरा बंदोबस्त अच्छे से किया जाएगा। सो ऑफ कोर्स पार्टी में एग्जोडस हुआ है, बट दैट डजंट मीन खुदा ना खास्ता कि हम इसमें से निकलेंगे नहीं। अभी पूरा स्टेट इज इन सच अ क्राइसिस। फॉर अस इट्स नॉट अ प्रायोरिटी कि हमारी पार्टी में एग्जोडस हुआ है। यू नो, थिंग्स विल टर्न अराउंड। पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव तो पूरा टाइम रहता है। नोबडी इज हियर फॉर एवर, यू नो। सो ये तो चलता रहता है। हमारे लिए प्रायोरिटी, महबूबा जी के लिए ये प्रायोरिटी की जो स्टेट में इतनी डिसइल्यूजनमेंट है, पैनिक है, फियर है, इसको हम कैसे दूर करें? लोगों को क्या उम्मीद दें, कैसे जाएं उनके पास? यू नो, that is the priority, which actually brings me to my next question, and something you Iltija just said कि ऐसा अगर लगता है सरकार को कि जो पहले हुआ है, पास्ट में जो हुआ है वो हम भूल जाएंगे, तो हम लोग नहीं भूलेंगे। तो पास्ट में of course like there has been आवाज़ों को रोका गया है, आवाज़ों को दबाया गया है, ये सब भी हुआ है। बट अगेन समथिंग एज इम्पॉर्टेंट एज द कश्मीरी पंडित एक्सोडस, दैट हैज ऑल्सो हैपेंड, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स इन द हिस्ट्री, वी ऑल्सो कैन नॉट बी डिनाइड, which cannot। और बाहर ये मैसेजिंग कहीं ना कहीं, बट वो गलत है, वो सही है, ये भी मैसेजिंग है कि यहाँ के जो लोग, जो मेजोरिटी और पब्लिक यहाँ की थी, उन्होंने बाहर निकल के उतना प्रोटेस्ट नहीं किया या उतना मन से हमको बचाया नहीं। जी, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करती है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती है। अभी आप देखिए, इट्स लाइक हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट मुगल्स के, कि वो इन्वेडर्स थे, मुसलमान इन्वेडर है। प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े ओहदे पे एज अ प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, वो सिख्स के किसी फंक्शन में जाते हैं टू सेलिब्रेट द गुरु, वहां पे वो कहते हैं औरंगजेब। अरे भाई, जो बंदा 1500 साल पहले आके, औरंगजेब के अराउंड ऑल्सो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया हुआ है कि ही वॉज अ बिगेट, ये करते थे, वो करते थे। एनीवेज, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कश्मीरी पंडित्स हैव सफर्ड अ लॉट, तनुश्री। आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट पेन। आई एम नॉट सेइंग दैट they have not suffered. Of course there was an exodus, but आप मुझे खुद बताइए, टेररिज्म, आतंकवाद जब भी किसी जगह में होता है, सबको इक्वली इफेक्ट करता है। और मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं करना चाहती बिकॉज इट विल मीन आई एम इनसेंसिटिव, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पिछले इस पूरे साल में 18 टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उनमें से 6 हैव बिन पंडित्स एंड नॉन मुस्लिम्स, 12 हैव बिन मुस्लिम्स। इट साउंड सो चीप, मेरे मुंह से कितना चीप साउंड कर रहा है कि मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ मुस्लिम्स आर ऑल्सो सफरिंग, हिंदूज आर ऑल्सो सफरिंग। आई हेट टॉकिंग लाइक दिस बिकॉज हमारे लिए कोई भी मरे ना तनुश्री, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इट इज़ अ सोल दैट स्नफ्ड आउट। उसकी फैमिली पे क्या बीतती है वो हमें पता है। हमने यहाँ फैमिलीज में देखा है कैसे लड़कियाँ दे लूज देयर हस्बैंड्स, children, they become orphans, they lose parents, overnight. So all I'm trying to say is, yes, what happened with Pandits was wrong, but something that happened 20-30 years ago, उसका बदला आप मुसलमानों से लेना चाहते हैं, क्या वो सही है? उनका इसमें क्या हाथ था, आप मुझे खुद बताइए। यहाँ पे जो किलिंग्स हुई पिछले हफ्ते, अमरीन भट्ट जो इतनी यंग लड़की थी, सोशल मीडिया पे अपने वो वीडियोस बनाती थी, what was she, तनुश्री? Was she not फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी हियर? इतना चीप साउंड करता है, मुझे इतना बुरा लग रहा है मैं ऐसे बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि टेररिज्म कोविड की तरह होता है। कोविड तो नहीं देखता ना कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्ध है। इट अफेक्ट्स एवरीबडी तनुश्री। जो यहाँ टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। अ मिलिटेंट विल नेवर डिस्क्रिमिनेट कि वो मुस्लिम को गोली नहीं लगेगी लेकिन पंडित को लगेगी। बीजेपी wants to milk this pain। वो आपको आधी हिस्ट्री, मुल्क को आधी हिस्ट्री बताते हैं कि पंडित्स के साथ गलत हुआ, मुस्लिम्स इसमें इन्वॉल्व थे। That is absolutely wrong and we must correct that. History must not be distorted. Right. So you are all guns blazing against BJP right now, and there was a part, I think both parties, where you both, where BJP, PDP came together. जी. And I think and what do you have to say about that? Because you went together, your interests aligned at some point of time, and now they don't at all. So it looks like it's become again that two poles apart system right now. South pole. Yeah, exactly. That's what my grandfather would say. जो आप सवाल कह रहे हो बिल्कुल सही है। जब मैंने भी यहाँ इंटरव्यू स्टार्ट किए थे तो लोग, और अभी भी जो लोग हमारे बहुत यंग लोग पीडीपी को अब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे सबसे पहला सवाल आम आदमी यहाँ का यही पूछता है कि आप क्या बोल रहे हैं।
आपने तो बीजेपी को यहाँ पे लाया, आप क्या बिल्कुल बोल सही रहे हैं? लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, माय ग्रैंडफादर अज्यूम टू थिंग्स। उनको एक चीज लगी कि मोदी जी इज हियर टू स्टे, इनकी कल्ट बन जाएगी, यू नो, ही इज गोइंग टू बी इमेंसली पॉपुलर, ही इज गोइंग टू विन टर्म आफ्टर टर्म। द सेकंड थिंग ही अज्यूम्ड, और उनकी सेकंड अजम्पशन गलत थी, और वो ये थी कि मोदी जी को इस कंट्री के जो लोग हैं वो मॉडरेट कर पाएंगे। मेरे ग्रैंडफादर को लगा कि मोदी जी अपना ओहदा देखेंगे, वो कंट्री को देखेंगे, ही विल पुट हिज पार्टी इंटरेस्ट, you know, he will forget his party interest and he'll think about the country, right. and लोग कंट्री के उनको मॉडरेट करेंगे, जो कम्युनल एजेंडा वगैरह वो चेंज कर पाएंगे। बट इनने तो पूरे मुल्क को पागल कर दिया है, इनने तो पूरे मुल्क को अपनी तरह जहर फैलाया हुआ है। सो माय ग्रैंडफादर मिस्टेकनली अज्यूम्ड दैट मोदी जी वुड बी मॉडरेटेड, वो थोड़ा टेम्पर हो जाते बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री हु बिलीव इन डाइवर्सिटी। आई स्टिल बिलीव दे डू, बट अभी उनकी आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। बट फिर उसमें वक्त क्यों लगा इतना? एंड 2018 में इट वाज बीजेपी हु ब्रोक द कोalition। जी। सो आप लोगों को इतना वक्त क्यों लगा कि ये रियलाइज होने में कि दैट whatever you said about the BJP? देखिए, माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे इन 2016, और आपको पता है उसके बाद भी माय मदर टुक 3-4 months. She took, I think she easily took 4-5 months जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप वाज आफ्टर हर कि आप सरकार बनाइए, एंड देन शी फेल्ट कि अगर हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सो मे बी जिस इंटेंशन से लिया था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर निकले, यू नो, एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ डिग्निटी हियर, लोगों के लिए हम कुछ करें, विद दैट पर्पस शी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। अदरवाइज अगर हमें बस पावर के लिए, आप अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने पावर के लिए हम बीजेपी के साथ गए। I don't assume anything. नहीं, आई मीन ज्यादातर लोग यही अज्यूम करते हैं, इट्स फाइन। पॉलिटिशियन का मेन मकसद, सब कहते हैं कि पावर हासिल ही करना है, Right. आप पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट डिसीजन लेते हैं। Every political, that's the goal. That's the goal of every party. आई थिंक पीडीपी की ये गलती हो गई कि इनका इंटेंशन सही था, लेकिन जो हुआ बाद में वो गलत हुआ। लेकिन मुझे ये आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि इनके टर्म के ड्यूरिंग, आई थिंक 3 साल ही शायद सरकार चली, 2015 to 18 मुश्किल से, उस वक्त के दरमियान दे डिड नॉट इवन ट्राई टू टच 370 बिकॉज वी वेंट अकॉर्डिंग टू एन एजेंडा ऑफ अलायंस। 2019 से इनने यहाँ पे क्या तब्दीली लाई है? जम्मू कश्मीर एक जेल बन गया, यहाँ आपको बात करने की आज़ादी तक नहीं है। अगर हमें मुझे फ्रीडम दिया जाए, आई विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग फॉर 370 टुमारो ऑनवर्ड। सो वी हैव टू रेज आवर वॉइस कलेक्टिवली, यू नो, वी कांट जस्ट बी सो डिस्पॉन्डेंट एंड बी लाइक कि नहीं अब यही कर सकते हैं। प्रेशर करने के भी तो तरीके होते हैं ना। क्या है आपका तरीका? आप देखिए, ये गवर्नमेंट प्रेशर में आके सीए अभी तक क्यों, व्हाई आर दे ड्रैगिंग देयर फीट ऑन सीए, क्यों नहीं पास कर रहे हैं? टेबल तो कर लिया था ना बिल इन्हें, क्यों? बिकॉज पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हुए, बट जम्मू कश्मीर में ये अलाउ ही नहीं करते। आप खुद देखिए, पंडित्स जब यहाँ पे रजनी जी जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, उसके अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में निकले कल जंतर मंतर। हमें नहीं अलाउ कर रहे, कश्मीरीज को अलाउ नहीं कर रहे यहाँ पे निकलने को, बट वहां पे दे हैव द फ्रीडम। तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट अभी करना, देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट येस आई वुड से जो हमसे गैर कानूनी तरीके से लिया गया है, वी हैव टू फाइट फॉर इट, वी हैव टू फाइट फॉर इट इन अ पीसफुल वे। You said that you're not allowed to do anything, any protest or talk. Absolutely. There is security high-handedness, absolutely. जी. But at the same time, we haven't seen protests like 2016, 2010, 2008. Yeah. जिसमें बहुत सारी जाने गई। स्टोन पेल्टिंग, वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ की जो प्रेस है उनको इतना मजल किया गया कि वो जो न्यूज़ देते थे वो अब आना बंद हो गई। जब से फहाद शाह जो एडिटर हैं कश्मीर वाला का, he used to do such brilliant reportage, that man, ever since he's been put behind bars, कुछ खबर नहीं निकलती है। वो स्टोन पेल्टिंग का आपको पता चलता था, यहाँ कितने फेक एनकाउंटर्स होते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट करार करके आप लोगों को मारते हैं। पथराव अभी भी होता है, उस पे पर्दा रखा जाता है। यस, जितना पहले होता था उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने लोगों को आपने उनका घर जेल बना के रखा है फॉर एवरी वन। But do you agree that deaths have come down? You know, जो प्रोटेस्ट में डेथ्स हुए हैं। आई मीन सी, इफ अगर किसी को बीमारी और मुझे खांसी और आके कोई मेरे मुंह पे पट्टा बांध दे एंड देयर सेइंग आपको खांसी नहीं है, तो हाँ, उन 10 सेकंड मेरी खांसी शायद आप जबरदस्ती रोक रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सेंटिमेंट था वो अभी भी जिंदा है। दैट सेंस ऑफ एलिनेशन पीपल फील, ये आपने आर्टिफिशियली एक साइलेंस इसको कहते हैं, एक आर्टिफिशियल काम है।
फॉर एवरी कश्मीरी यहाँ 10 आर्मी वाले लोग होंगे। आप खुद यहाँ आई है, आप यहाँ देखिए आर्मी की कितनी ज़्यादा प्रेजेंस है। तो जब आपने लोगों को जकड़ के रखा है, बंद करके रखा है, तो वो आवाज़ कैसे उठाएंगे, प्रोटेस्ट कैसे होंगे? यस, आपको शायद लगता है सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर हुई है, लेकिन कैसे हुई है? टारगेटेड किलिंग्स कितनी हो रही हैं यहाँ? कितने यंग लड़के यहाँ मिलिटेंसी में जा रहे हैं? आप मुझे खुद बताइए, कितनी यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है? आपको बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स? नहीं, दे ऑब्फस्केट फैक्ट्स बिकॉज ये चाहते ही नहीं है कि आप you should know the truth. PhD students, masters, young intelligent Kashmiri men who've pursued their education so passionately, why are they taking up arms? उनको क्यों लग रहा है ज़्यादा डिग्निटी है कि आप हथियार उठा के मर जाएं खुदा ना खास्ता 4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते? So you agree that there are definitely Kashmiri youth, Kashmiri boys are still basically being brainwashed, or whatever the reason is, they are getting into militancy. Why do you think this is happening? Tanushri, they are not being brainwashed. They are seeing what is happening in the rest of the country. वो देख रहे हैं मुल्क में कितना खराब माहौल हो गया है, मुस्लिम्स को कैसे मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इकोनॉमिक आप बॉयकॉट उनका इंश्योर कर रहे हैं। वो देख के उनको लग रहा है कि हमारा यहाँ फ्यूचर क्या है। जम्मू कश्मीर इज अ सेक्युलर स्टेट। अगर आप पार्टीशन के लॉजिक के हिसाब से जाएं, वी शुड हैव गॉन विद पाकिस्तान बिकॉज वी वर अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। हमने इस मुल्क में अपना फेथ दिखाया, वी टुक अ लीप ऑफ फेथ। आपने क्या किया हमारे साथ? How do you think this radicalization can be stopped? I think you will also agree with this, Iltija, that this is right now one of the biggest problems Kashmir is dealing. Yes, absolutely, one of the biggest challenges Kashmir is dealing with. That how to stop the youth from getting radicalized. Of course there are a lot of problems, बहुत गुस्सा आता है, सब कुछ होता है, but कहीं ना कहीं violence, बहुत injustice हुआ है, but violence तो justify नहीं कर पाएंगे। How do you think this problem can be tackled with? देखिए, जब कोई वूंड होता है ना तो आप उस पर मरहम लगाते हैं। आप अगर उसको कुरेदते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और खून निकलेगा, एंड द वूंड विल स्टे अ वूंड, इट विल गेट वर्स। मेरा जो थिंकिंग है, मेरा मानना ये है कि द बीजेपी लेड गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू हील द वूंड्स ऑफ दिस स्टेट। दे डोंट वांट पीपल टू हील। वरना आप मुझे खुद बताइए तनुश्री, ये जो आमिर मागरे हैं ना, जिनकी बॉडी वापस नहीं कर रहे थे, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इनकी बॉडी एग्ज्यूम होगी और आप इनकी जो फैमिली हो आप उनको कॉम्पनसेशन देंगे, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो जो यहाँ के यूथ जब ऐसी चीज देखते हैं कि माय गॉड, a young boy is killed in a fake encounter which the police here calls chance encounter, shame on them. After losing his life, the family doesn't even get his body back. Tanushri, does that not break your heart? So यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो एक रीजन की वजह से रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क में जो माहौल है वो देख के इसका क्या सोल्यूशन है, आप उनके साथ एंगेज करिए। आप एंगेज करना चाहते हैं? डज द गवर्नमेंट जेन्युइनली वांट टू एंगेज विद देम? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप जब यूथ की बात करते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ कितनी बेरोजगारी है। इस साल के सर्वे के हिसाब से 46% अनएम्प्लॉयमेंट, तनुश्री, हाईएस्ट इन एनीवेयर इन द कंट्री। व्हाट डिड दे टेल यू दैट एब्रोगेटिंग 370 विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अब एक बेचारा बंदा जिसके पास जो बेरोजगार हो, जो मुल्क में देखता है इतना एटमॉस्फेयर विशिएट हो रहा है, वो बंदूक। But how do they approach? You said na they should talk to the youth. How do they approach youth? Yes, that's precisely what we're trying to understand from you. Is the solution? How do they approach youth? If at all you have finally decided to talk to the people of Kashmir, according to us, it's one of the biggest challenges. इसको कैसे, इसका ये बहुत बड़ा मसला है, इसका कैसे हल निकाला जाए? Is it via political parties or is it? There are 10 things you can do in Kashmir. To begin with, आपने इतने लाखों लड़कों पे 2019 में आपको पता है यहाँ के जेल भर गए हैं, तो अब वो जाके उनको आगरा, लखनऊ में आप उनको ठोक देते हैं वहाँ पे जेल में डाल के। उन पे PSA हटाइए, यहाँ के लोगों से बात करिए। आर्टिकल 370 जो आपने गैर कानूनी, गैर आईनी तौर से किया है, वो रिवोक करिए। डिबेट स्टार्ट हो जाएगा। Change the discourse. So will you contest elections whenever happen? Will PDP contest elections? Of course they have to contest elections. Why shouldn't they contest elections? Why should they not contest elections? गुपकर अलायंस में मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोगों को एक ही होप है अभी, and that is from PAGD, because PAGD is probably the only unit. I mean, obviously PDP, NC separately, individually, they do condemn abrogation of 370. They talk about their resolve to ensure that we get it back. But
people see a glimmer of hope. अगर यहाँ elections होते हैं, PDP, NC, all the parties should fight. Why should we cede any democratic space, even half an inch, to BJP or its proxies? Of course we should fight. How are you going to be different from the politicians of the previous generation? The unfortunate part about politics in Jammu Kashmir, about our political landscape, is कि हम binaries में 370, आज़ादी, pro India, anti India, हम जो छोटी चीज़ें लगती हूँ लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेलनेस, बंदे की मेंटल हेल्थ के लिए, वो हम भूल जाते हैं. आप यकीन नहीं करेंगी, मैं यहाँ इतनी फैमिलीज़ को जानती है, अफ्लुएंट फैमिलीज़, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़, जहाँ पे जो लेडीज़ हैं, दे पॉप प्रिस्क्रिप्शन पिल्स लाइक टॉफ़ी. जैसे बंदा च्युइंगम खाता है वैसे वो एंटी एंग्जाइटी, बिकॉज यहाँ पे वैसा एटमोसफियर है, देयर इज एंग्जाइटी, इतना यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है. आई थिंक मेंटल हेल्थ शुड बी स्पोकन अबाउट, बट यहाँ बात इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज पॉलिटिशियंस को शायद लगता है कि नहीं छोड़ो ना यार, 370 के बारे में बात करेंगे, आज़ादी के बारे में बात करेंगे, दैट विल गेन मोर ट्रैक्शन. बट यहाँ के लोगों को मेंटल ट्रॉमा बहुत है, एंड आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ डिबेट अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शंस होते हैं, आई थिंक PDP के मैनिफेस्टो में डेफिनेटली दे शुड कवर मेंटल हेल्थ. हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, दे आर कंफर्टेबल वेयरिंग अ हिजाब, उनको हिजाब करना है और अपनी तालीम हासिल करनी है. दे डोंट हैव टू पिक ईदर और. इट विल नॉट बी दैट ईदर आई विल वेयर माई हिजाब और आई विल गेट एन एजुकेशन. आवर गर्ल्स will do both things. If they are comfortable wearing a hijab, they will wear a hijab to school. If they don't want to wear, they will not wear it. But आपकी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी. I am trying to say that a woman, आप मुझे देख रही है, मैं आपकी तरह मैंने दुपट्टा लिया because I feel comfortable. Right. मैं हिजाब नहीं करती हूँ. ये मेरी चॉइस है. आप अपना ख्यालात ट्रिपल तलाक करेंगे, ये करेंगे, क्यों? आप कौन होते हैं मुस्लिम्स को रिफॉर्म करने वाले? Who are you? Why are you mixing politics with religion? I am saying that give a girl the freedom. If a girl is more comfortable covering her head, then so be it. I am against coercion. You should not be forced to wear the hijab or not wear it. But I am against both the things. If you are saying that yes, you are right, छोटी छोटी लड़कियों को आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन BJP क्या कर रही है? गुंडागर्दी, कि आपको कॉलेज जाना, आप हिजाब उठाइए. That's also very wrong. Thank you so much for speaking to us and giving us time, and I think that's a wrap. Thank you.